एक बहुत ही नेक बुजुर्ग औरत थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे या नरक में। तो यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम लेकर जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर आपसे मेरी एक विनती है। मैंने यहाँ पर धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। उस औरत ने नरक में एक आदमी से पूछा, आप यहाँ सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? तो वह आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं, हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। तभी बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से उस आदमी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं हैं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? तब वह आदमी रो रो कर बोलने लगा कि कैसे खाएं, ये पतीला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक पहुंच नहीं पाता है। यह सुनकर उस बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, खीर का पतीला होते हुए भी सभी भूख से बेहाल हैं, शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। तो दोनों वहां से चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा कि नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे है? तो स्वर्ग में उपस्थित व्यक्तियों में से एक बोला, हम सब लोग तो इस पतीले से पेट भरकर खीर खाते हैं। अब वह बुजुर्ग औरत बोली, लेकिन कैसे खाते हैं? पतीला तो बहुत ऊंचा है। तो वह व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक आसानी से पहुंच जाते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो वह अपने लिए नरक बना ले और चाहे तो वह अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता है। वहाँ नरक में भी सब पेड़ पौधे थे, पर वह लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर अपने हाथ में चाहिए। कोई कर्म नहीं करना चाहता, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए सब भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो और नरक का डर भी छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। तो मित्रों, आज की कहानी का मॉरल ये है कि स्वर्ग और नरक दोनों इसी दुनिया में हैं। हम अपने कर्मों से अपने जीवन को स्वर्ग के लायक भी बना सकते हैं और अपने इन्हीं कर्मों से हम अपने जीवन को नरक के लायक भी बना सकते हैं। नरक के लायक बनाने का मतलब इतना है कि हम अपने इसी जीवन में दुख तकलीफ़ों को भोगते हुए अपना जीवन बिता सकते हैं, और स्वर्ग का अर्थ यह है कि हम अपने इसी जीवन में पुरुषार्थ को अपनाकर, यानी कि कर्म को अपनाकर अपने जीवन में खुशियों का आगमन कर सकते हैं और अपने इस जीवन में स्वर्ग का आनंद भी ले सकते हैं। तो मित्रों, आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।